शनिर् नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजाम् शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम् तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेव तेति विदितो रंगंगतः साग्रज रंगंगतः साग्रज। हम कृष्ण का बचपन देख रहे हैं, कहानियां देख रहे हैं। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, अंधेरे में हुआ, अंधेरी रात में। लेकिन अंधेरी रात में जैसा उजाला आया, यानी दिन निकल आया, ऐसे ये कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण ने बचपन से ही अपने साथियों को जमा करके खेल खेलना, अपने आप को मजबूत बनाना, समझदारी बढ़ाना, जिम्मेदारी से बस मौज मजा भी करना, ये उन्होंने किया। खुद भी मजबूत बने, पूर्ण गोप गोपियों को भी मजबूत बनाया। केवल मजबूत शक्तिशाली ही नहीं, आपस में उनके संबंध भी बहुत प्यारे थे, बहुत ही नजदीक वाले थे। और ये करते करते जो दुष्ट विचारों वाले थे उनको शासन भी किया। उसका एक डर पैदा होने लगा, जो अपने थे उनमें प्यार पैदा होने लगा। संबंध कैसा होना चाहिए, तो कृष्ण जैसा। हर एक क्षेत्र में कृष्ण हमारा आदर्श है, और छोटा होने पर भी उसका सब सुनने लगे। उसने क्रांति भी की, बच्चों में क्रांति की, स्त्रियों में क्रांति की। उन्होंने रास क्रीड़ा भी खेली। रास क्रीड़ा में महिलाओं को प्रभु भक्ति में लगाया और अपना कर्तव्य कर्म करते करते भगवान को केंद्र में रखो और अपना जीवन जियो। और हम कम नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति है, परम शक्ति है। ये जागृति कृष्ण करता है। वह जो बाहर से कुछ ढोंग वाला वस्त्र पहना हुआ था, अलग अलग लोगों ने उनका वस्त्र हरण किया है। ऐसा बोलते महिलाओं का भी वस्त्र हरण किया है। वस्त्र हरण करने का मतलब हम जो बाहर बोलते हैं, करते हैं, लेकिन अंदर कुछ अलग सोचते हैं। अंदर बाहर एक कर दिया। अंदर का पहचानने वाला ये परम पिता है, ये भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखाया, यानी कि उनका वस्त्र हरण किया। जो बाहर दंभ चल रहा था, दिखावा चल रहा था, उसको उतार दिया और प्रामाणिक बना दिया। सत्य की राह पर कैसे चलना चाहिए, हम प्रामाणिक रहे, ऐसा कृष्ण ने बताया। कृष्ण स्वयं प्रामाणिक रहे। जिधर भी लड़ने की बारी आती है वह स्वयं आगे बढ़े, सभी का नेतृत्व किया है। यानी सभी को आदर्श लगे, ऐसा जीवन कृष्ण जीते हैं। और सबको आदर्श निर्माण हो, वो जीने से, बोलने से, यानी कि उनका विचार, उच्चार और आचार, ये उसमें कॉम्बिनेशन है, सामंजस्य है। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही प्रखरता से जिया है। एक तरफ प्रखरता है, दूसरी तरफ प्यार है, सभी के प्रति प्यार है। इतना प्यार है कि गोप गोपिया गोकुल वृंदावन के लोग पागल बन जाते हैं। और दुष्ट लोगों को भी शासन किया है, उनको भी
परास्त करते हुए अभी कंस को डर लगता है, ये कृष्ण अपना स्थान जमा रहा है और यही मुझे मारेगा, ऐसा मन में डर भी है। तो इसको कैसा मारा जाए? उसके सामने अलग अलग पर्याय थे। वह युद्ध पुकार सकता था, उसके पास सैन्य था, वो राजा था, गोकुल पर, वृंदावन पर वो आक्रमण कर सकता था। और दूसरा पर्याय था, उसको ही बुला लिया जाए और अपने घर में उसको मारा जाए, कपट से, छल से। और यही रास्ता वो चुनता है, छल कपट का, क्योंकि उसको डर लगता है। डर लगने के कारण उसने क्या किया, दोनों को, गोकुल में भी वृंदावन में भी जो जा सकता है, उनको प्रिय लग सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है? पहले एक सभा ली थी कंस ने, और उस सभा में एक विषय रखा था कि ये जो कृष्ण है ना, वो अपनी मनमानी करता है, दूसरों को रुबाब दिखाता है, छोटा होने पर भी इसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, उसको लगाम लगानी चाहिए। ऐसी सभा ली थी। उधर उसके, कंस के जो दादा थे, कंक नाम के, उन्होंने बताया था कि तू ये जो सोच रहा है ना, ये गलत सोच रहा है। कृष्ण एक अलग प्रकार का व्यक्ति है, वह छोटा होने पर भी सभी के हृदय में उसका स्थान है, ये समझ ले, और तेरे मन में जो दृष्टिकोण है उसको बदल दे, अभी चांस है, ऐसा बताया था। लेकिन उसने सुना नहीं। वो तो राजा था। उसने फिर अक्रूर को बुलाया। अक्रूर जी को बुलाकर प्लान बता दिया कि हमें क्या क्या करना है। और अक्रूर जैसा कंस को भी अपना लगता था, उधर भी अपना लगता था, तो उसको चुना, उसको भेज दिया गोकुल में, और नंद राजा के वहां भेजकर एक ऐसा महोत्सव रखा है, खेल महोत्सव, उसमें खेलने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए, और ये बलराम और कृष्ण कुश्ती खेलने वाले हैं, मल्ल है, उनको ये आह्वान अच्छा लगेगा। और हम क्या करेंगे, मल्ल युद्ध में जो भी अच्छा मुष्टि युद्ध करने वाले उनके हाथों मारा गया, ऐसा सोचकर, ऐसा दुनिया में, समाज में ऐसा फैलेगा और आरोप भी नहीं आएगा। और ऐसा छल कपट मन में रखते हुए एक प्लानिंग किया। वो अक्रूर जी को भी बता दिया कान में। लेकिन अक्रूर जी मन से तो कृष्ण के साथ जुड़े थे और इधर कंस के साथ जुड़े थे। तो अक्रूर जी गए और कृष्ण को लेकर आते हैं। कृष्ण बलराम के साथ वो न्योता देते कि कंस राजा ने आपको निमंत्रित किया है, मल्ल युद्ध है, कुछ कला है, कुछ महोत्सव है, उसमें आ जाओ और अपना कर्तव्य दिखाओ। तो ऐसा न्योता देने के बाद अक्रूर जी ने चुपचाप तो बता दिया कि ऐसा ऐसा प्लान है। कृष्ण ने भी सावधानी से, फिर उसको भी अच्छा मौका मिला, ये मौका है, अभी ये छोड़ना नहीं। ऐसा सोचकर बलराम और कृष्ण उधर नंद राजा के साथ कुछ ऐसे गोप गोपियों के साथ आते हैं महोत्सव में खेलने के लिए, देखने के लिए। कोई देखने के लिए आए, कोई खेलने के लिए आ गए। तो इस प्रकार वह आते हैं। कंस उनकी व्यवस्था करता है अक्रूर जी के वहां, कृष्ण की व्यवस्था। लेकिन कृष्ण जाते नहीं। कृष्ण तो नंद राजा जिधर जाते थे ना, कुछ उनके व्यवहार चलते थे, जैसे गोकुल के व्यवहार, कुछ दूध आता था, सामान आता था, लेन देन होती थी मथुरा से गोकुल में। तो लेन देन का कारोबार देखने के लिए जिस गार्डन में आता था नंद राजा अपना पिता, वहां वो ठहरे गार्डन में। और कंस को बोले, अक्रूर जी को बोले कि मेरे पिता बंदी में है, बंदी गृह में है, तो मैं कैसे आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकता हूं, ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने नम्रता से बता दिया अक्रूर जी को कि मैं आपका आतिथ्य नहीं स्वीकार सकता, मैं अपने हिसाब से रहता हूं। वो उधर गार्डन में ठहरे हैं, बगीचा में ठहरे, और फिर घूमते हैं। सभी लोग मिलने के लिए आते हैं। मथुरा का वातावरण कैसा है वो देखा। घूमते घूमते वो
घाट पर जाते, यमुना के घाट पर, उधर धोबी दिखता है, धोबी कपड़े लेकर आता है कंस के, और वो स्वच्छ करते हुए इस तरह कर कर घड़ी मारकर वापस जा रहे होते। तो कृष्ण एक टेस्टिंग करता है कि ये तो कंस का नजदीक का है ना, तो इसको थोड़ी मजाक में लेते, क्या करता है देखते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि ये क्या है, किसके कपड़े है? बोला कि कंस महाराज के कपड़े है, राजा के कपड़े है। तो मुझे भी दे दो एक आध कपड़ा, एक आध ड्रेस मुझे दे दो। वह धोबी चिढ़ जाता है, ये गवड़ी के बच्चे, ये राजा के कपड़े तू कैसा मांगता है, कैसी जरूरत हुई तेरी? वो गुस्सा होता है, और गुस्सा होते ही वो क्या कर देता है, उसको पटक देता है। बच्चा होने पर भी कृष्ण उसको पटक देता है और मार डालता है। धोबी को मार डाला। ये मैसेज जाता है कंस के पास। इधर भी कंस के मन में तो डर है ही, और डर पैदा होता है कि ये धोबी को भी पछाड़ दिया, मार दिया। फिर आगे जाता है कृष्ण, इधर उधर घूमता है, लोगों से मिलता है, लोगों में क्या कंस के बारे में बातचीत होती है वो भी कानों से लिया है। फिर कंस ने क्या किया था, गेट में घुसने के वक्त एक कुवलय पीड़ नाम का एक हाथी रखा था, उसको दारू पिलाकर रखी थी। उसके पहले एक शस्त्रागार था। शस्त्रागार भी देखने के लिए, वो मल्ल विद्या और बाकी भी विद्या महोत्सव होने वाला था, तो शस्त्रागार में भी कोई भी जा सकता था देखने के लिए। कृष्ण भी देखने के लिए जाते। और उधर जो धनुष्य कोई भी उठा नहीं सकता था, वो खेलते खेलते उठा लिया, तोड़ दिया और आ गए। अब ये धनुष्य टूटा देखकर ये मैसेज गया कंस को, धनुष्य भी तोड़ा, धोबी को भी मारा। फिर आगे गया कृष्ण, आगे जाता है बलराम के साथ। फिर कुवलय पीड़ दे आता है। कुवलय पीड़ भी कृष्ण को मालूम था ये कुछ ना कुछ करेगा, वो बहुत ही सावधान। कुवलय पीड़ को देखते ही कृष्ण ने बहुत ही चालाकी से उसकी सूंड मार दी, उसको परास्त किया, उसको मार दिया। कुवलय पीड़ को भी मार दिया बलराम और कृष्ण ने मिलकर। फिर ये सब वातावरण ऐसा दहशत का निर्माण हो गया, मल्ल भी चकित रह गए। उधर मुष्टिर और चानूर नाम के दो मल्ल थे। कंस ने ये सुनते ही, अभी समय मत गवाओ, ये बच्चा आया उसको पटक दो। तो बाकी सब सभा भरी है। सभा में फिर वर्णन किया है हमारे पूर्वजों ने, मल्लानाम अश्वनिर, जो मल्ल थे उनको कैसा लगाओ, ये तो वज्र जैसा लगा है, वज्रघात। इंद्र का वज्र होता है ना, वो बहुत कठिन होता है, पर्वत को भी तोड़ देता है। ऐसे मल्लों को ये कृष्ण वज्र जैसा लगता है। नृणाम नरवरः, सभी मनुष्यों को, बहुत सारे मनुष्य देखने के लिए आए थे। खेल महोत्सव में तो बहुत आते हैं ना, सब आ गए थे। जो मनुष्य थे सभी मनुष्यों को वो तो नरश्रेष्ठ लगा। ऐसा ही वीर शूर होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, दिखने में भी कितना अच्छा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को तो साक्षात कामदेव लगा, सुंदर और रूपवान लगा है, साक्षात मूर्ति ऐसा उनको लगा है। गोपा नाम स्वजना, जो गोप गोपी आए हुए थे ना देखने के लिए, गोकुल से, वृंदावन से, उनको तो अपना संबंधी ऐसा लगता है। असताम क्षितिभुजाम, जो असत्य की राह पर चलने वाले जो राजा थे वो भी आए थे देखने के लिए। अभी बड़ा महोत्सव था, उसमें राजा भी आए थे अलग अलग राज्यों से। लेकिन जो असत्य दुष्ट विचारों वाले राजे थे उनको कैसा लगा, ये तो दंड देने वाला है, जो दुष्टों को दंड देने वाला ये कृष्ण है, ऐसा उनको लगा। स्वपितो शिशु, वसुदेव और उनके भाई भी थे, उनको तो अपना बेटा लगा, ये बेटा आ रहा है हमारा। मृत्यु और भोजपते, कंस ने भी देखा, कंस को कैसा लगा, साक्षात मृत्यु आ रहा है मेरे सामने, ऐसा उसको लगा। यमराज आ रहा है।
और इस प्रकार अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार का महसूस हुआ। ऐसे बलराम के साथ कृष्ण अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही युद्ध पुकारते हैं। युद्ध यानी मल्ल विद्या, अभी आ गए पहलवान, तो उनका स्वागत करते हैं और मल्ल विद्या शुरू कर देते हैं, ऐसा घोषणा करते हुए उधर चाणूर को कृष्ण के साथ और मुष्टिर को बलराम के साथ भिड़ाया गया। और कृष्ण ने तो ज्यादा समय नहीं गवाया, 2-3 डाव में ही पटखनी दे दी और चाणूर को ऐसा बुक्का मारा कि उसके प्राण पक्षी उड़ गए। उधर बलराम ने भी मुष्टिर को मार दिया। अभी ये दोनों मारने के कारण कंस तो बहुत ही डर गया। वो उठकर खड़ा हो गया, अगर किधर भागा जाए ऐसा उसको लगा। तो कंस इधर उधर ऐसा देखता है, भागने की चेष्टा करता है, तो कृष्ण ने समय नहीं गवाया। वो तुरंत दौड़कर जाते सिंहासन की तरफ और उसको खींचते हैं, बाल खींचकर लाते नीचे और उसके सीने पर बैठ जाते हैं। पहले ही डरा हुआ है, बाद में फिर कृष्ण बैठ गया कंस के सीने पर और वो बुक्की मारता है माथे में। वो मुष्टि योद्धा थे ऐसा समझ में आता है, यानी कि जुडो कराटे उसको आते होंगे। उन्होंने बस मुक्की ऐसी लगाई, एक मुक्की में कंस को मार दिया है। अभी इतना 14 साल का है वो, 14 साल हो गए हैं। इतना होने पर भी वो व्यायाम करता है, दही दूध खाया है, खेल खेले है, तैरे है, झाड़ पर चढ़े हैं, उतरे हैं, मल्लखांब भी खेले होंगे। तो इस प्रकार अपने आप को मजबूत बनाया और कंस और चाणूर मुष्टिर को मार दिया है। यह होने के बाद समय नहीं गवाया, वो तुरंत जाते वसुदेव और देवकी के पास, नमस्कार करते, उनको छुड़ाते। जो भी बंदीवास में या तो जो भी उनको ज्यादा कवरेज था, कवरेज यानी जैसे नजरबंद रखते हैं ना, वैसे वो देखने के लिए भी आए थे लेकिन नजरबंद थे, उनको छुड़ा लिया। उनको बहुत ही प्रसन्नता हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा कैसा होना चाहिए, बस उसने तो कम उम्र में पराक्रम कर दिया। और ये होकर के कृष्ण तुरंत आते वापस और मुकुट लेते कंस का और उग्रसेन के पास जाते, उसके पिता के पास, और उग्रसेन को मुकुट पहनाते हैं। मुकुट पहनाकर बोलते, नमस्कार करते हैं। अभी 14 साल का बच्चा है, एक आध 100 रुपए की नोट भी दिख जाए 14 साल के बच्चों को वो उठा लेता है, चुपचाप जेब में डाल देता है। यानी इतना प्रलोभन है, पूरा राजा बन सकता है। वो राजा को मार दिया है, खुद राजा बन सकता है। उग्रसेन बोला कि तू सभी के हृदय में बसा हुआ है, तू ही राजा बन जा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए तो नहीं मारा, मैंने लोक कल्याण के लिए कंस को मारा है। मैंने राज्य के लिए कुछ कामना, कुछ स्वार्थ रखते हुए कंस को नहीं मारा है। ये तो आपका राज्य है, आपको सुपुर्द है। नमस्कार किया और आग्रह करते हुए मुकुट पहना दिया, राज सिंहासन पर बिठा दिया। फिर उग्रसेन, अभी उसको दुख भी हुआ है और सुख भी हुआ है। ये दुष्ट विचारों वाला मेरा बेटा मारा गया, लेकिन ये मेरा बेटा है, तो उसका अंत्य विधि किया जाए, विधि पूर्वक किया जाए, उसके लिए परवानगी मांगते कृष्ण के पास। कृष्ण बोलता है कि ये मुझे लज्जित मत करना, ये तो बेटा है, उसका विधि जरूर किया जाए। तो इस प्रकार उधर मथुरा में सभी तो जय जयकार करते, कोई भी नहीं आता है, सादा सैनिक भी नहीं आता है छुड़ाने के लिए, कोई भी सिपाही या तो पहरेदार आगे नहीं आता है। एक तो डर है कृष्ण के जीवन के बारे में, कृष्ण के शक्ति के बारे में, और दूसरा कंस के बारे में द्वेष या तो तिरस्कार फैला हुआ है पूरे मथुरा में। पूरे मथुरावासी एक भी व्यक्ति विरुद्ध नहीं आता है। यह अंदाजा तो कृष्ण ने ले लिया था, धोबी को मारा, इधर कुवलयपीड़ को मारा, शस्त्रागार में धनुष्य तोड़ दिया, इसके कारण अंदाजा तो ले लिया था।
तो एक भी विरुद्ध नहीं आया है। ये कृष्ण की कमाल है। कृष्ण ने पहले ही आधा युद्ध जीत लिया था, उनके मन को कमजोर बना दिया था। अभी इसी प्रकार अलग अलग महापुरुषों के चरित्र है। हम शिवाजी के बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। उसको भी जैसा सामना करना पड़ा है शिवाजी महाराज को, यानी जिस प्रकार अलग अलग जो भी साम्राज्य था उस समय का, मुगल शाही थी, आदिल शाही थी, निजाम शाही थी, कुतुब शाही थी, अलग अलग प्रकार के राज्य थे, उसमें से खड़ा किया है स्वराज्य शिवाजी महाराज ने। कितने लोगों का सामना किया वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे कृष्ण को नमस्कार।